नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश दुनिया और शहरी लोग की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। शरद पवार ने छोड़ा एनसीपी अध्यक्ष का पद, सुप्रिया सुले या अजित पवार, कौन होगा वारिसदार, अटकलें तेज। गुजरात बोर्ड का 12th साइंस का परिणाम 65.58%, वहीं वडोदरा का परिणाम 65.54%। गुजरात में लगातार हो रही बेमौसम बारिश, सभी जिलों में किसानों की फसल बर्बाद। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने आज पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब एनसीपी का पार्टी अध्यक्ष पद सुप्रिया सुले संभालेंगी या अजित पवार, उस पर अटकलें तेज हो गई हैं। भारतीय राजनीति का बड़ा नाम शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने 17 अप्रैल को कहा था कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे। बयान के ठीक 16वें दिन यानी कि 2 मई को 12:45 पर शरद पवार ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पवार ने कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई। 4 दिन पहले गुरुवार को शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। किसी ने मुझसे कहा था कि रोटी सही समय पर पलटना जरूरी है, ना पलटे तो कड़वी हो जाती है। इस बयान पर अजित पवार ने कहा था कि नए चेहरों को आगे लाना एनसीपी की परंपरा रही है। एनसीपी महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सहयोगी है। शरद पवार ने सन 1999 में कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाई थी। उसके बाद से ही वो पार्टी के अध्यक्ष थे। पवार के ऐलान के बाद पार्टी कार्यकर्ता रोने लगे और उनसे फैसला वापस लेने की मांग करने लगे। इस पर अजित पवार ने कहा कि शरद पवार की उम्र को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वो सभी कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। अध्यक्ष नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी में नहीं है। आप भावुक ना हो, जो भी नया अध्यक्ष होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। शरद पवार ने अपने इस्तीफे में लिखा कि मेरे साथियों, मैं एनसीपी का प्रेसिडेंट पद छोड़ रहा हूं, लेकिन सामाजिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा हूं। लगातार यात्रा मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गई है। मैं पब्लिक मीटिंग और कार्यक्रमों में शामिल होता रहूंगा। मैं पुणे, बारामती, मुंबई, दिल्ली या भारत के किसी भी हिस्से में हूं, आप लोगों के लिए हमेशा की तरह उपलब्ध रहूंगा। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए मैं हर वक्त काम करता रहूंगा। लोगों का प्यार और भरोसा मेरी सांसें हैं। जनता से मेरा कोई अलगाव नहीं हो रहा है। मैं आपके साथ था और आपके साथ आखिरी सांस तक रहूंगा। तो हम लोग मिलते रहेंगे। शुक्रिया। पक्ष आल्यानंतर पवार साहेबांच्या आज पवार साहेब बागेवर गेले, आम्ही कुणाला घेऊन समोर लोकांचं जायचं हा आमचा प्रश्न। गुजरात शिक्षा बोर्ड द्वारा आज घोषित किए गए 12वीं साइंस के परिणामों में गुजरात राज्य का परिणाम 65.58% आया है, जबकि वडोदरा का परिणाम 65.54% आया है। गुजरात बोर्ड द्वारा 2023 का 12th साइंस का परिणाम घोषित कर दिया गया है। गुजरात में 12th साइंस का परिणाम 65.58% घोषित किया गया है। ए ग्रुप में 72.27% और बी ग्रुप में 61.71% रिजल्ट आया है। सबसे ज्यादा परिणाम हड़वद केंद्र का 90.41% और सबसे कम परिणाम लिमखेड़ा केंद्र का 22% आया है। गुजराती माध्यम का परिणाम 65.32% और अंग्रेजी माध्यम का परिणाम 67.18% आया है। सबसे ज्यादा परिणाम के साथ मोरबी जिला पहले नंबर पर है। मोरबी जिले का परिणाम 83.22% आया है। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष परिणाम 6.44% घटा है। दरअसल केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर टफ होने की वजह से छात्रों को उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिला है, जिससे छात्रों में थोड़ी सी निराशा भी है। 12th साइंस में वडोदरा शहर का परिणाम 65.54% घोषित किया गया है। हरणी के जयम्बी विद्यालय के छात्र कुश शाह ने 99.99% मार्क्स प्राप्त कर स्कूल का गौरव बढ़ाया है। तैयारी तो बहुत वैसे कहो तो साधारण ही थी। बस नॉर्मल पढ़ना है, दिन में 4 से 5 घंटे, कुछ ज़्यादा भी नहीं। बस
जितना पढ़ो बस अच्छा पढ़ना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। आगे मेडिकल में सोचा तो है, अभी नीट के स्कोर पर है, जैसे 720 में से, अब देखते कितना आता है 7th में को देख लेंगे। वहीं स्कूल की ही एक और छात्रा निकिता पहलवानी ने 99.63 परसेंटाइल मार्क्स प्राप्त कर बेहतरीन परिणाम प्राप्त किया है। मेरा 99.63 परसेंटाइल आया है और मैं बहुत खुश हूँ इससे। हमने बहुत मेहनत की थी, अच्छे से टेस्ट्स दिए थे, फोकस के साथ पढ़ा था, कंसंट्रेशन के साथ रेगुलर रिवीजन किए थे, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आगे नीट की एग्ज़ाम देनी है 7th में को, और उसके बाद उस पर डिपेंड होता है, फिर हम MBBS करेंगे। जेएमबी विद्यालय के छात्रों ने 12th साइंस में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिस पर स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रिंसिपल परेश शाह द्वारा खुशी जताई गई। साइंस का जो बोर्ड का रिजल्ट आज जो डिक्लेयर हुआ, उसमें हमारे स्कूल के जो जितने भी बच्चे 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जो A1 ग्रुप के अंदर हैं, और हमारे यहाँ से कुशल शाह करके जो बच्चा है वो टॉपर से 99.99 A1 ग्रेड में, और जितने भी बच्चे यहाँ से उत्तीर्ण हुए हैं, ये 10th बोर्ड की एग्ज़ाम अभी तक वो बच्चों ने नहीं दी, क्योंकि 10th में मास प्रमोशन था और 12वीं कक्षा में तुरंत ये बच्चे आ गए थे 11-12। तो ये कोरोना काल की बाद का जो एग्ज़ाम है उसमें बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। यहाँ पर पेरेंट्स का ट्रस्ट और जो टीचर्स का जो गाइडलाइन और बच्चों की मेहनत, उसकी वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट स्कूल का है। हमारा जेएमबी विद्यालय 33 ईयर्स से नॉन कॉन्सेप्ट स्कूल है, फिर भी जो पेरेंट्स हम पे जो ट्रस्ट रखा हुआ है, हम उसका रिजल्ट ला सके हैं। गुजरात में मई महीने में भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार लगातार बरसाती माहौल देखने मिल रहा है। गुजरात के कई शहर जिलों में मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार धुआंधार बारिश दर्ज की जा रही है। गुजरात के कई शहर जिलों में लगातार बिन मौसम बारिश बरस रही है। गुजरात के अरवली जिला के भिलोड़ा में बरसाती माहौल देखने मिल रहा है। भिलोड़ा समेत पूरे तालुका में धुआंधार बारिश हो रही है। बिन मौसम बारिश के चलते गर्मी के मई महीने में ठंडक फैल गई है, लेकिन बिन मौसम बारिश से किसान परेशान है। किसानों को गर्मियों में ली गई फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। वहीं मौसम में अचानक गर्मी से ठंडी के चलते वायरल बीमारियों में बढ़ोतरी की आशंका भी जताई जा रही है। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर में भी मौसम में बदलाव देखने मिल रहा है। विसावदर के ग्रामीण इलाकों में अचानक मौसम में बदलाव के साथ बरसात दर्ज की गई। ग्रामीण इलाकों में बरसाती माहौल से किसानों की फसल बिगड़ रही है। मौसम विभाग और वैज्ञानिक अंबालाल पटेल ने पहले ही बारिश का अनुमान जताया था, जिसके तहत लगातार गुजरात में बिन मौसम बारिश हो रही है, जिससे किसान चिंतित है। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव को अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने आज मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें कांग्रेस ने सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने का वादा किया है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब बजरंगबली को बंद करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करते हुए पीएफआई का जिक्र करते हुए कहा था कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। जवाब में पीएम मोदी ने विजयनगर की रैली में कहा कि आज हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और दुर्भाग्य देखिए, मैं आज जब यहाँ हनुमान जी को नमन करने आया हूँ, उसी समय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का ऐलान कर दिया। भाइयों और बहनों, बीजेपी विकसित कर्नाटका का रोड मैप लेकर आपसे आशीर्वाद मांग रही है, लेकिन कांग्रेस के पास दो ही मुद्दे हैं। एक तो वो रिटायरमेंट के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आखिरी बार सीएम बना दो, ये उनका घोषणा पत्र है। कांग्रेस का दूसरा एजेंडा है गाली देकर लोगों को भड़काओ। कभी कांग्रेस ओबीसी समाज को गाली दे रही है, कभी लिंगायत समुदाय को गाली दे रही है। मुझे तो 90 से ज्यादा गालियां दे चुके हैं और सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों ने तो एस निजलिंगप्पा जी का काम करीब से देखा है। कांग्रेस ने तो
निजलिंगप्पा जी को भी नहीं छोड़ा था। उनका अपमान करने वाली कांग्रेस गालियों की सेंचुरी बना सकती है। कांग्रेस ने हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए देने की घोषणा भी की है। पार्टी ने यूथ वोटर्स को साधने के लिए भी घोषणाएं की है, जिसके तहत बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल के लिए 3000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया है। इसके अलावा राज्य सरकार की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का भी वादा किया गया है। महिलाओं को बेरोजगारी की सबसे बड़ी चोट पड़ती है, तो हमारा पहला कदम गृह लक्ष्मी स्कीम 2000 रुपए हर महीने हर महिला को। दूसरा स्कीम गृह ज्योति स्कीम 200 यूनिट मुफ्त में बिजली हर महीने। तीसरा स्कीम अन्न भाग्य 10 किलो चावल हर परिवार के हर मेंबर को। चौथा स्कीम जिसको हम सखी कहते हैं, ये जो हमारी माताएं बहनें आई हैं, आपके लिए सरकार बनने के बाद चाहे आप कहीं भी कर्नाटक में घूमें, आपको बस के लिए 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। और अंत में युवा निधि स्कीम 3000 रुपए हर ग्रेजुएट को हर महीने और 1500 रुपए हर डिप्लोमा होल्डर को हर महीने। और जो कर्नाटक की नींव है, हमारे किसान भाई, उनके लिए कृषि निधि 1.5 लाख करोड़ रुपए 5 साल के अंदर 30,000 करोड़ रुपए हर साल उनके भले के लिए। और जो हमारे कोकोनट के फार्मर्स हैं, अरेका नट के फार्मर्स हैं, उनको एमएसपी की गारंटी। अब नरेंद्र मोदी जी, हमने साफ कह दिया हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे जो 5 वायदे हैं, वो पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में कानून बन जाएंगे। गुजरात के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष यशोदान गढ़वी पर मन की बात कार्यक्रम को लेकर किए गए ट्वीट पर एफआईआर की गई है, जिसका वडोदरा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष यशोदान गढ़वी के मन की बात कार्यक्रम के आयोजन पर किए जा रहे खर्च पर किए गए ट्वीट को आधार बनाकर उन पर अहमदाबाद साइबर क्राइम द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। यशोदान गढ़वी पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही अहमदाबाद साइबर क्राइम ने शुरू की है, जिस पर वडोदरा आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए आवेदन देकर मामले पर आपत्ति जताई। जो वाणी स्वतंत्रता की बात आती है, जो आईटी एक्ट के तहत इनके अंदर आता भी नहीं है, फिर भी ऐसी एफआईआर, जो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसी कोई एफआईआर है छोटी मोटी नहीं करनी होती है, क्योंकि ये वाणी स्वतंत्रता की बात है, बंधारण की बात है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात है। और अगर सरकार ऐसा समझती है या पुलिस ऐसा समझ रही है कि जो आंकड़े यशोदान भाई गढ़वी ने अपने ट्विटर में लिखे हुए हैं वो आंकड़े अगर गलत है, तो मैं आज सरकार से मांग करती हूँ कि एक्चुअल में सही आंकड़े इन खर्चों के क्या है, क्योंकि जब भी कोई प्रधानमंत्री कुछ कार्य करता है तो उसके पीछे पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई होती है, तो उस मशीनरी से लेके सरकारी फंड में से कितने खर्चे हुए वो भी सरकार को एक बार लोगों के सामने रखने चाहिए, जनता के सामने रखने की, क्योंकि ये पैसे जनता के हैं और जनता का अधिकार है। इसलिए हमारी मांग है कि एफआईआर जो की गई है गलत तरीके से वो तुरंत वापस ली जाए। बाकी के जितने भ्रष्टाचारियों के पुलिस स्टेशन में एफआईआर पेंडिंग पड़ी है वो एफआईआर की जाए, और आपके जो आंकड़े सही है खर्चों के वो भी जनता के सामने रखे जाए। कल भारतीय जनता पार्टी के इशारे से माननीय यशोदान भाई गढ़वी पर जो ट्वीट के माध्यम के लिए फरियाद दाखिल की गई है, उनका हम सख्त शब्दों में विरोध करते हैं। ये भारत में हर एक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, यह अधिकार छीनने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, तब से उनके पेट में कहीं ना कहीं तेल रेड़ा गया है। और कहीं न बार आप देख लीजिए कि यशोदान भाई गढ़वी पर कभी फरियाद होती है, कभी गोपाल भाई पर फरियाद हो जाती है, कभी केजरीवाल साहब पर ईडी सीबीआई की रेड आ जाती है। तो यह सब यही दिखाता है कि ये तानाशाही और लोकशाही की जो हनन, तानाशाही और हिटलरशाही जो है वो लोकशाही के लिए खतरा रूप है। और भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो एक सरेआम से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम।
शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. गुजरात बोर्ड द्वारा आज 12th साइंस के परिणामों का ऐलान किया गया है। इन परिणामों में कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने विषम परिस्थितियों के बीच परीक्षा को पास किया है। उन्हीं में से एक है वडोदरा के उर्वी स्कूल की यशवी पटेल। करीब 1 महीने पहले ली गई गुजरात बोर्ड की परीक्षा में 12th साइंस में वडोदरा की उर्वी स्कूल की छात्रा यशवी ने भी कोमा और पैरालिसिस जैसी परेशानियों के साथ परीक्षा दी थी और इस परीक्षा में यशवी पास भी हो गई है। यशवी ने उम्दा हौसला दिखाते हुए अन्य छात्रों के लिए उदाहरण पेश किया है। कई छात्र परीक्षा के तनाव से हताश होकर खुदकुशी जैसा आखिरी कदम तक उठा लेते हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों के बीच पैरालिसिस से पीड़ित यशवी पटेल ने 12th साइंस में 50% मार्क्स हासिल कर सभी को अपना परिणाम स्वीकार करने का हौसला दिया है। यशवी पटेल बीमारी की वजह से 2 साल तक परीक्षा नहीं दे पाई थी। 78 दिन वेंटिलेटर पर रही यशवी ने 2023 में 12th साइंस की बोर्ड की परीक्षा दी और पास होकर अपनी मेहनत को साकार भी किया है। मेहनत तो बहुत की है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हो गई। मैं इससे भी अच्छा कर सकती थी। 7 to 4 स्कूल टाइमिंग था, उसके बाद घर पे पढ़ रही थी। घर पे भी 5-6 घंटे आराम से पढ़ रही थी। श्रेय मेरी मम्मी को और टीचर्स को, सारे स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगी कि जैसे कोई भी चीज़ हिम्मत हो तो हासिल कर ही सकते हैं। सरकार से मुझे ऐसी कोई हेल्प तो नहीं मिली है और मुझे जो स्कूल अलॉट हुई थी उसमें लिफ्ट भी नहीं थी, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। पर वैसे तो मेरी स्कूल ने तो बहुत हेल्प की। दिक्कत तो हुई थी पर मैनेज कर लिया और स्कूल ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। जो स्कूल अलॉट हुई थी वो स्कूल ने भी।
यशवी पटेल की इस उपलब्धि में परिजनों के साथ साथ स्कूल की भी अहम भूमिका है। स्कूल संचालकों द्वारा यशवी की स्थिति और पढ़ाई के प्रति लगाव देखकर उसकी फीस तक माफ कर दी गई थी। यशवी के पास हो जाने पर माता जयश्री पटेल और स्कूल प्रबंधन ने खुशी जाहिर की है। मेरी बेटी बायो साइंस में थी, उस टाइम पे उसको GBS नाम की बीमारी हुई और ये वायरल जब हुआ उसको तो उसकी सारी बॉडी बंद हो गई और फिर लंग्स है वो भी बंद हो गए। तो उस टाइम पे हमने वेंटिलेटर बेटी को आया और 3 महीने तक वेंटिलेटर रहा और उस टाइम पे वो बायो साइंस में पेपर एग्ज़ाम नहीं दे पाई और 10/10/2021 को हुआ था। उसके बाद उसने 2022 में बायो साइंस की एग्ज़ाम दी और उस टाइम पे उसको बायो साइंस में 50% लेके आज सफलता बायो साइंस में उसने ली है और अभी उसका हाथ काम तो कर नहीं रहा है, फिर भी उसका पेपर थोड़ा छूट गया और इतनी तैयारी नहीं कर पाई। फिर भी मेरी बेटी ने बायो साइंस पास किया है और 50% रिजल्ट लेकर आई है। तो मैं मेरी बेटी पर गर्व करती हूँ और मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरी बेटी बायो साइंस में पास हो गई। और मैं सभी माता पिता को यही कहना चाहती हूँ कि अगर बच्चों की प्रेरणा बनो, बच्चों को आगे आने की हिम्मत दो, जैसे हमने हमारी बेटी को आगे आने की हिम्मत दी है और हमने बहुत ही हमारी बेटी को सपोर्ट किया है कि कोई भी परिस्थिति में हारना नहीं चाहिए, बस आगे बढ़ो। तो ये परिस्थिति बहुत ही गंभीर थी और अभी भी मेरी बेटी ठीक नहीं है, फिर भी ये रिज़ल्ट लेके आई है, तो उसके लिए मुझे बहुत ही गर्व है और वो हमारा गरुड़ है। गुजरात शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित किए गए 12th साइंस के परिणामों में वडोदरा की ब्राइट स्कूल के छात्रों ने भी बेहतरीन परिणाम हासिल किया है। आज घोषित किए गए 12th साइंस के परिणामों में गुजरात के वडोदरा की ब्राइट स्कूल ने भी बेहतरीन परिणाम हासिल किया है। वडोदरा के VIP रोड पर स्थित ब्राइट स्कूल के छात्र सोहम भट्ट ने 99.86 परसेंटाइल मार्क्स हासिल किए हैं। सोहम भट्ट ब्राइट स्कूल में पहले नंबर पर आया है, जबकि दूसरे नंबर पर आए हुए छात्र शुभम पंडित के 98.75 परसेंटाइल है, जबकि थर्ड रैंक हासिल करने वाले भगत ध्रुव के 93.31 परसेंटाइल मार्क्स हैं। इन छात्रों के बेहतरीन परिणाम पर स्कूल प्रबंधन द्वारा खुशी जताई गई। I'd say to my teachers partially and to my parents and to myself. I didn't exactly have a fixed schedule. In fact, I barely studied anything in November and December. I was just going on with my life. But on average, I would say I didn't study more than 3 hours a day. आज ही HSC साइंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। Actually, I want to congratulate all the students. They are appearing first time in a board. Due to Corona, SSC board exam उनकी नहीं हुई थी, so first time उन्होंने board के exam appear की और उसमें भी हमारा बड़ौदा का रिजल्ट 65.24 आया और हमारे स्कूल का रिजल्ट भी अच्छा आया है, that's 67%. एंड हमारा ही एक स्टूडेंट्स सोहम भट्ट जिसका 99.86 परसेंटाइल है, A2 ग्रेड है। नॉन ग्रांटेड यूनिट का रिज़ल्ट 67% आया है इस बार 12th साइंस का, और ग्रांटेड यूनिट में 106 बच्चे थे, उसमें से 82% रिज़ल्ट आया है साइंस बोर्ड का। A2 में नॉन ग्रांटेड यूनिट से भट्ट सोहम जो बच्चा है उसका 99 परसेंटाइल यानी 87% मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं और हमारे स्कूल का अभी टॉप स्कोरर है। दे शुड सिलेक्ट देयर लाइन प्रॉपरली बिकॉज 2 साल के बाद उन्होंने ये बोर्ड की एग्ज़ाम में अपीयर हुए ये सारे बच्चे, तो रिज़ल्ट जाहिर है ओवरऑल थोड़ा कम है, A1 A2 में बच्चे भी बहुत कम है, तो ज़्यादा 2 साल के बाद जो अभी दिया है तो प्रैक्टिस राइटिंग की और वो सब ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो अगली बैच के बच्चे हो उनको भी अभी ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगी तो दे विल डेफिनेटली सिक्योर मोर परसेंटेज। आज घोषित किए गए गुजरात बोर्ड के 12th साइंस के परिणामों में वडोदरा की शैशव स्कूल ने भी अच्छा परिणाम प्राप्त किया है, जिस पर स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों को शुभेच्छा दी गई।
गुजरात बोर्ड के 12th साइंस के परिणामों का आज ऐलान कर दिया गया है, जिसमें गुजरात का परिणाम 65.58% है, जबकि वडोदरा का परिणाम 65.54% है। वडोदरा के सेवासी रोड पर शैशव स्कूल है। शैशव स्कूल के छात्रों ने भी अच्छा परिणाम प्राप्त किया है, जिसे लेकर छात्रों में उत्साह देखने मिला। शैशव स्कूल के छात्र ओम पटेल ने 97 परसेंटाइल और वरुण पटेल ने 87 परसेंटाइल अंक हासिल कर स्कूल का गौरव बढ़ाया है। मैं 97 परसेंटाइल आए हैं और मैं सभी का मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और खास करके मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी वजह से मुझे बहुत ऐसा एक इच्छा होती है अंदर से कि मैं पढूं और आगे मेहनत करूँ और उन सब के साथ मैं अच्छे मार्क्स लाऊँ। और इन सब के पीछे टीचर्स और सबसे मैं एकदम ऐसे बोले कि जो बहुत महत्व की बात है वो है कि तुम्हें पेपर सॉल्व और हर रोज़ पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या होता है, और फिर अगर आप फिर आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्या होता है। मैं इसके लिए हर रोज़ 6 घंटे उससे ज़्यादा पढ़ता था, हर रोज़, एक भी दिन छुट्टी नहीं। आगे आके मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है। मैं आज अपने स्कूल को और उनके टीचर्स को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उनकी मेहनत के वजह से और हमारी खुद के पेरेंट्स के मेहनत के वजह से आज हम इतना अच्छा परिणाम ला सके, और हम इसके लिए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और मेरे बोर्ड में 87 परसेंटाइल आने के पीछे मेरे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर सभी के टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, और मैं उनका हृदय से खूब धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं हर रोज़ 4 से 5 घंटे हर रोज़ पढ़ने का ट्राई करता था, और ट्यूशन और स्कूल के सिवाय करता था, और ताकि मैं अपने सॉल्विंग स्किल्स और अपने पढ़ाई की स्किल्स को अच्छे से मेंटेन कर पाऊँ। जो भी रिपीटर और उसकी एग्ज़ाम होगी उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, और मैं आशा करता हूँ कि वो लोग अच्छे से प्रदर्शन करेंगे और हमारे स्कूल का नाम रोशन करेंगे। छात्रों के बेहतरीन परिणाम पर स्कूल प्रबंधन की ओर से शिक्षिका दीप्ति गुप्ता द्वारा खुशी जताई गई। आज 12th साइंस वालों का रिपोर्ट कार्ड आया है। मैं शैशव स्कूल को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा करा है। उनको जो गाइडेंस दी गई थी, उनको जो पढ़ाया गया था, समझाया गया था पूरा, वो लोगों ने पूरे अच्छे से उसको फॉलो करा। जो हम लोगों ने उनके कंटिन्यूस एग्ज़ाम लेते थे, टेस्ट लेते थे, जिसके वजह से उनका इतना अच्छा परिणाम आया है हमारे बच्चों का, और हाईएस्ट उनका परसेंटाइल है 97%, जिससे हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। बच्चों का जो मेहनत है वो रंग लाई है पूरी की पूरी। वो लोगों की जितना वो लोगों को कहा गया, गाइडेंस दिया गया, समझाया गया, उस हिसाब से वो लोगों ने करा। इसमें स्कूल का और उनके पेरेंट्स का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था, जिससे वो लोग मेहनत भी कर पाए और वो लोगों ने फॉलो करके अच्छा परिणाम लाके हमारा नाम रोशन किया। गुजरात के वडोदरा की नवरचना स्कूल में आयोजित इंटर स्कूल समिट G20 का समापन हुआ है। गुजरात के वडोदरा के समा में स्थित नवरचना हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा इंटर स्कूल इवेंट G20 समिट का आयोजन Y20 के साथ मिलकर किया गया, जिसमें वडोदरा शहर की कई CBSE स्कूलों के छात्रों ने पार्टिसिपेट किया। G20 समिट में हिस्सा लेने वाले इन छात्रों को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर नवरचना स्कूल की चेयरपर्सन तेजल अमीन, Y20 के सदस्य अजय कश्यप समेत के अग्रणी शामिल रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत को इतने सालों में पहली बार G20 की अध्यक्षता मिली है,
और हम जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता के समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि इसे जन भागीदारी का आंदोलन बनाना है। तो इस सपने को लेके हम सभी स्कूल, सभी कॉलेज में जा रहे हैं और G20 और वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपने ही स्कूल में वापस आया हूँ, नवरचना समा, और नववचन इस कार्यक्रम में जो मॉडल G20 पे आज चर्चा हुई है। आज 16 से अधिक स्कूल्स वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे हैं, 100 से अधिक हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे हैं। तो मुझे बड़े गौरव की बात है कि मैं आज यहाँ आया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि नवरचना ने ना केवल वडोदरा में बट पूरे गुजरात में कभी एग्जाम्पल सेट किया ही कि बाकी स्कूल्स और बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने इस जन भागीदारी के आंदोलन को कैसे आगे ले जाना है, कैसे छात्र छात्राओं को जोड़ना है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल नवरचना समा ने सेट किया है। नवरचना हायर सेकेंडरी स्कूल समा में बहुत ही महत्वपूर्ण कंपटीशन का आयोजन हुआ। ये साल G20 का जो हमारे देश का और मोदी साहब का चेयरमैनशिप है, उसके Y20 यूथ 20 के वर्टिकल तहत 16 स्कूल के 150 बच्चे ऑल गुजरात से यहाँ नवरचना स्कूल में आके अलग अलग विषयों पर हर एक ने अलग अलग कंट्रीज़ G20 के रिप्रेजेंट किए हैं। और आर्ग्यूमेंट या डिबेट नहीं, लेकिन एक समझौता पूर्वक एक दूसरे को समझने की, डायलॉग करने की और डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन करने की कोशिश की है। तो ये जो हमारा हमारा आदि भारत का वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक फैमिली है, वो जो एक कॉन्सेप्ट है मोदी साहब ने आज पूरी दुनिया में उसको फैलाया है। उसका एक दूसरे को फैमिली मेंबर के जैसे तरह एक दूसरे को समझने की और सल्यूशन, समस्या की सल्यूशन लाने की आज यहाँ खूब सुंदर एक प्रक्रिया हुई है यूथ में, जो बहुत ही प्रशंसापूर्ण है। गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन में वडोदरा के विकास पर आज सामान्य सभा का आयोजन किया गया, लेकिन 2 पूर्व कॉरपोरेटर के निधन के चलते शोक जताने के बाद सभा को रद्द किया गया। गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन में आज सामान्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शोक दर्शक प्रस्ताव के बाद सभा को रद्द किया गया। हाल ही में कॉरपोरेशन के पूर्व कॉरपोरेटर विद्याबेन राजपूत और कंचन भाई तड़वी का निधन हुआ है। ये दोनों कॉरपोरेटर के रूप में वडोदरा शहर को सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे में उनके दुखद निधन पर वडोदरा कॉरपोरेशन में आज सभा को रद्द कर दिया गया। આજની મળેલી સામાન્ય સભા અમારા પૂર્વ સભાસદશ્રીઓ શ્રી સ્વર્ગીય કંચનભાઈ તડવી તથા શ્રી વિદ્યાબેન રાજપૂતના નિધનને લઈને શોક સભા કરી અને મુલતવી રાખવામાં આવી છે। એ સભા 11/5 ગુરુવારના રોજ ફરીથી મળનાર છે સાંજે 5 કલાકે। गुजरात हाईकोर्ट और गुजरात सरकार द्वारा राज्य की सभी छोटी बड़ी इमारतों में फायर सेफ्टी की सुविधा आवश्यक की गई है, लेकिन गुजरात के वडोदरा की कोर्ट में ही फायर सेफ्टी के प्रति उदासीनता बरती जा रही है। गुजरात के वडोदरा शहर की कोर्ट में हजारों वकील है, लेकिन यहाँ फायर सेफ्टी के संसाधनों का अभाव है। जो संसाधन बसाए गए हैं उनके रिन्यूअल की तारीख बीत जाने के बावजूद भी फायर एक्सटिंग्विशर रिन्यू नहीं हुए हैं, ना ही रिफिल किए गए हैं, जिसकी शिकायत वकील मंडल के मैनेजिंग कमेटी के सदस्य भाविन व्यास ने गुजरात हाईकोर्ट में की है। सूरत में जो तक्षशिला कांड बना, ऐसा कांड ना बने तो ये फायर सेफ्टी के जो साधन है, न्याय मंदिर कोर्ट संकुल एशिया की पहले नंबर की कोर्ट है, 135 करोड़ प्लस का एक्सपेंस हुआ है, उसमें लाखों करोड़ों के खर्च पे ये फायर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है PWD ने। तो आज 1 साल से वो रिन्यू नहीं हुआ है, रिफिलिंग नहीं हुआ। अगर आग लगेगी तो उसमें नाइट्रोजन गैस जो पाउडर होता है वो है नहीं। मंदिर में घंटी बजती है, ऐसे वो फायर के बॉटल बजते हैं, तो अंदर पाउडर नहीं है। तो नामदार हाईकोर्ट ने पूरे गुजरात के शहर को बोला है कि फायर सेफ्टी होनी चाहिए। तो ये वडोदरा का न्याय संकुल ही फायर सेफ्टी बिना है। आज 4000 वकील, 100 से ज़्यादा न्यायाधीश और 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ रोज आते, उनकी जान को खतरा कर दिया है। द्विवेदी साहब जवाबदार है और ये नाजर राठौड़ साहब जवाबदार है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टरों के साथ मिली भगत हुई है। और PWD डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि न्यायाधीशों का काम न्याय करना होता है, पर जो वहीवटी कार्य है और वहीवट करने की जवाबदारी ये रजिस्ट्रार और नाजर की है। तो इनकी फर्ज आती है
कि ये फायर सेफ्टी के साधनों का रिकरिंग, रिफिलिंग और योग्य कार्यवाही होनी चाहिए। आज हमने हाई कोर्ट को पत्र लिखा, तब जाके ये रिफिलिंग का कार्य हो रहा है। 4 साल से कटकी चल रही है कॉन्ट्रैक्टरों के साथ, कौभांड ये PWD का चल रहा है। तो हमने ये सब जानकारी दी है और लाखों लोगों के साथ जान माल का जोखम होने की संभावना व्यक्त की है, क्योंकि गर्मी की सीजन है। बड़ौदा में भी 5 या 6 आग के बड़े बनाव बन चुके हैं। तो ये न्याय मंदिर संकुल में फायर सेफ्टी का साधन है, पर उसमें रिफिलिंग नहीं किया गया और कोई दुर्घटना घटेगी तो जवाबदार कौन रहेगा। गुजरात बोर्ड द्वारा आज 12th साइंस के परिणामों का ऐलान कर दिया गया है, जिस पर खुशी जताते हुए अहमदाबाद कॉरपोरेशन द्वारा मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया। गुजरात बोर्ड द्वारा आज 12th साइंस के परिणामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें गुजरात राज्य का परिणाम 65.58% आया है, जिसमें अहमदाबाद शहर का परिणाम 65.52% और ग्राम्य का परिणाम 69.92% आया है। मेहनत तो 12th की स्टार्टिंग में से ही की थी ताकि पीछे बाद में ज़्यादा लोड ना पड़े, इसलिए ज़्यादा लोड तो नहीं हुआ था। स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना चालू कर दिया था। मेरे मैथ्स में 97 आए, फिजिक्स में 89 है और केमिस्ट्री में 84 है। हम ट्यूशन में जितना कराए थे उतना ही हम कर रहे थे। ट्यूशन में एग्ज़ाम भी ज़्यादा ले रहे थे, उस वजह से हमें बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आई हमारे। इसलिए हाँ, स्टार्टिंग में तो पहली बार बोर्ड दे रहे थे, इसलिए थोड़ा तो टेंशन था, लेकिन जैसे जैसे 1-2 पेपर उसके बाद ठीक हो, उतना डर नहीं लग रहा था। बाकी सब पेपर दे दिए आराम से, उतना डर नहीं लगा था। मैंने ट्यूशन को मिलाकर रोज़ के 12 to 14 आवर्स की मेहनत थी और ट्यूशन को फुल फॉलो किया था। मेरा आगे साइबर सिक्योरिटी में जाने का ड्रीम है और उसमें एथिकल हैकिंग में आगे बढ़ना है। 12th में तो स्टार्टिंग में से सोचा था कि अच्छे परसेंटेज ही लाने हैं, तो स्टार्टिंग से ही मेहनत कर ली थी और रोज़ का रोज़ पढ़ती थी। ऐसा सब सारे जो सब्जेक्ट थे उसमें बता दिया था कि ऐसा एक बुक बनाई थी, उसमें सब लिखती थी कि रोज़ का कितना करा है और कितना रिवीजन करा है, कितना चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, कितना बाकी है और मार्क्स के हिसाब से। तो बस उसी तरह स्टार्टिंग से मेहनत की एंड तक। मेरा सपना है, मैं जब से छोटी थी तब से यूँ था कि बस मैं डॉक्टर बनूं और मेरे मम्मी पापा की भी ख्वाहिश है कि मेरी लड़की डॉक्टर बने। 12th साइंस के परिणामों के ऐलान के साथ ही अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन द्वारा अहमदाबाद के टागोर हॉल में अच्छा परिणाम प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया। गुजरात उत्तर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा आज जे परिणाम जाहिर કરવામાં આવ્યું છે ફાયર સાયન્સમાં, એના તમામ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા મારા સાથી ડેપ્યુટી મેયર શ્રીમતી ગીતાબેન પટેલ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન શ્રી હિતેશભાઈ બારોટ તથા સ્કૂલ બોર્ડના ચેરમેન શ્રી ડૉક્ટર સુજય મહેતા દ્વારા સમગ્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીની ચૂંટાયેલી પાંખ તથા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પદાધિકારીઓ દ્વારા આજે એક તમામનો એક અભિનંદન આપતો પ્રોત્સાહન આપવા માટેનો એક કાર્યક્રમ ટાગોર હોલ ખાતે કરવામાં આવ્યો હતો। આ કોર્ટ નોટિસમાં ગઈકાલે સાંજના આ કાર્યક્રમ નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો। દરેક સ્કૂલોને જાણ કરવામાં આવેલી, એમાં ખાસ પાલડી એલિસબ્રિજના વિસ્તારની સ્કૂલોને જાણ કરવામાં આવેલી, પણ ઓનલાઈન રિઝલ્ટ લેતા વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલના સંપર્કમાં ના હોય। સ્કૂલ અને વિદ્યાર્થીઓનું સંકલનનો અભાવના કારણે સંખ્યા જેમ ખબર પડતી જાય છે, વિદ્યાર્થીઓને માહિતી થતી જાય છે, એમ વિદ્યાર્થીઓ આવતા જાય છે ને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન द्वारा એમનું સન્માન કરવામાં આવી રહ્યું છે। गुजरात बोर्ड द्वारा घोषित किए गए परिणामों में सूरत का परिणाम 71.15% आया है, जिससे खुश होकर छात्रों ने गरबा खेलने का भी आनंद लिया। गुजरात बोर्ड द्वारा आज 12th साइंस के परिणामों का ऐलान कर दिया गया है। गुजरात में सूरत जिले का परिणाम 71.15% आया है। पहली बार छात्रों को व्हाट्सएप पर परिणाम देखने की व्यवस्था बोर्ड द्वारा की गई। व्हाट्सएप पर सीट नंबर डालकर छात्रों ने फौरन अपना परिणाम देखा। परीक्षा पूरी होने के 33 दिन बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, जिससे छात्रों में खुशी देखने मिली। अच्छा परिणाम प्राप्त करने पर सूरत की आशादीप ग्रुप ऑफ स्कूल के छात्रों ने गरबा खेलकर खुशी व्यक्त की। मेरी परसेंटाइल है 99.09 और
मैं दिन के 8-9 घंटे पढ़ती थी हर रोज़ और संडे तक वो 12 या 13 घंटे चला जाता था। सुबह उठना, फिर डेली शेड्यूल कवर करना, फिर लंच तक पढ़ना, लंच के बाद फिर से अपना डेली रूटीन चालू और क्लास जो होती थी वो अटेंड करनी स्कूल में। मेरा बोर्ड और गुजकेट दोनों का रिजल्ट अभी आज है, मतलब 2 मई को। तो बोर्ड में मेरे 90.2% हो रहे हैं, 600 मेरे मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 650, और गुजकेट में मेरे 113.75 आ रहे हैं और PR 99.87 है मेरी। प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी रही थी, मतलब मैं तो पहले JEE मेंस से प्रिपरेशन कर रहा था, तो फिर धीरे धीरे इंग्लिश और जो कंप्यूटर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आते हैं उनकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो पेरेंट्स के सपोर्ट से, स्कूल के सपोर्ट से, मतलब काफ़ी रिजल्ट अच्छा रहा था। हर रोज़ एग्ज़ाम्स होते थे, मतलब मंथली एग्ज़ाम्स या वीकली एग्ज़ाम्स, डाउट सेशंस भी होते थे, तो उनमें हमारे डाउट भी क्लियर हो जाते थे और मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती थी स्कूल की तरफ से, मतलब कभी कंसिस्टेंसी में ब्रेक डाउन नहीं आया। मैं JEE मेंस में मेरे अच्छे परसेंटाइल आए हैं, तो अभी मैं तो JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मुझे IIT में जाना है और मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच मुझे लेनी है। मैं आशादीप ग्रुप ऑफ स्कूल्स में, आशादीप इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रही थी। मेरे अभी बोर्ड में 78.2% आए हैं। फैमिली तरफ से तो फुल सपोर्ट मिला है, वो टाइम से पूरा टाइम मैनेजमेंट मेरा फैमिली ने ही किया है, उनका सपोर्ट बहुत है। और स्कूल ने भी ऐसे लेक्चर्स इतने अरेंज किए, इतना रिवीजन करवाया, इतने सारे अच्छे टीचर्स हैं, मतलब उनका भी फुल सपोर्ट मिला है। अभी 7 मई को और नीट की एग्ज़ाम है, उसके लिए प्रिपरेशंस कर रही हूँ और आगे MBBS में एडमिशन लेने की इच्छा है। मेरे 77% है। फैमिली से तो हमारा 100% सपोर्ट था, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब टाइम पे उन्होंने मुझे सब उठाया और अच्छी हेल्थ का भी अच्छा ध्यान रखा उन्होंने मेरा। और स्कूल से तो हमारा सपोर्ट अच्छा था एकदम। डाउट सॉल्विंग सेशंस आते थे हमारे, टाइम पे एग्ज़ाम्स होती थी, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, ऐसे सब टेस्ट की वजह से ऐसा लगा कि हमारी प्रैक्टिस बोर्ड से पहले बहुत अच्छी हो गई थी। आगे मुझे MBBS करना है और मेरा सपना डॉक्टर बनने का है। गुजरात में लगातार हो रही बेमौसम बारिश से किसानों की स्थिति खस्ताहाल हो गई है, जिसमें डभोई के किसान भी शामिल है। डभोई तालुका के कई गांवों में बेमौसम बारिश से किसानों के हाल खस्ता हो गए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। खेतों में पानी भर गया है, जिससे मकई, बाजरा, कपास समेत की फसल नष्ट हो गई है। महंगी खाद और दवाई डालकर किसान फसल देते हैं, लेकिन तेज हवाओं और बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ऐसे में किसान सरकार से सहायता की आस लगा रहे हैं। કમોસમી વરસાદ થયો એની અંદર મકાઈના પાક જે જોઈ રહ્યા છો તો એ જે છે બહુ મોટું નુકસાન થયું છે। એની અંદર વાહનો પણ ફસાઈ ગયા છે, જે ખેડૂતો પાસેથી જે મકાઈ લેવા માટે આવે છે તો એ પણ લઈ નહીં શક્યા। આ બીજી વસ્તુ, બાજરીના પાકમાં ઘણું બધું નુકસાન છે। તો સરકારશ્રી જે મોટું બજેટ બહાર પાડે છે રાહત માટે, તો અમારો અનુરોધ છે કે સરકારશ્રી અમને આવા ખેડૂતો માટે જે સહાય મળવાપાત્ર થાય એ આપે એવી અમારી વિનંતી છે। માનપુરા, ઓરડી, તેન તલાવ, શંકરપુરા સહિત આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, આસગોલ સાઈડ પણ જે વરસાદ થયો છે તો એ બાજુ પણ નુકસાન થયું છે। એટલે આ વિસ્તારનો સર્વે કરી અને તાકીદે એની કાર્યવાહી કરે એવી અમારી અરજ છે। કમોસમી વરસાદ પડ્યો અને વાવાઝોડા સાથે એમાં ગામમાં બહુ જ બધી મકાઈ પડેલી છે અને ગાડીઓ બી પડેલી છે મકાઈની, પણ કોઈ વિકલ્પ નથી આવે અને એમાં બહુ નુકસાન છે। એરંડા બગડી ગયા છે, મકાઈ બગડી ગઈ છે, બાજરી બગડી ગઈ છે, સૂંઢિયું બી પડી ગયું છે। અને અહીં માનપુરા ખાતે નહીં, અહીંથી આજુબાજુના 10 થી 15 ગામોમાં આ મુશ્કેલી આવી છે। અને તમે જોઈ શકો છો કે ખેતરોમાં બધી મકાઈ પડેલી છે, ગાડીઓ પડેલી છે। અને ભાવનું કહું તો પહેલાં 2200 ભાવ હતા, અત્યારે 1600માં બી વેપારી લેવા તૈયાર નથી મકાઈ। સરકારશ્રીને વિનંતી કે અમોને જે કંઈ સહાય આપે તો સારું રહે અને ભાવમાં સુધારો કરે એવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે। બાકી અમારે ખેડૂતોને રડવાનો વારો છે અત્યારે। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी के FY और SY BCom की परीक्षाएं चल रही है, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से परेशानी आ रही है। ऐसे में NSUI द्वारा मामले पर प्रबंधन का ध्यान आकर्षण कराया गया। गुजरात की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में पिछले कई दिनों से अस्थायी कर्मचारी अपने आप को स्थायी करने की मांग लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आज छात्र संगठन NSUI भी इन कर्मचारियों के समर्थन में आया और साथ ही इस मौके पर NSUI द्वारा BCom के परिणाम की मांग की गई। आज MS यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी है, हंगामी कर्मचारी, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा, इसलिए हम वडोदरा NSUI
आज वीसी सर को आवेदन पत्र देने आए हुए थे, लेकिन यहाँ से कोई भी संतोषपूर्वक जवाब यहाँ से यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को या फिर यूनिवर्सिटी के जो हंगामी कर्मचारी है उनको नहीं दिया जा रहा। ये सब बात सिर्फ गवर्नमेंट पर जोर दी जा रही है। बोल रहा है कि गवर्नमेंट करेंगे तो हम परमानेंट करेंगे, हमारे यहाँ पे कोई हाथ में नहीं है। यूनिवर्सिटी चलानी है तो फिर आपको कर्मचारी दिख रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों का काम करना है तो आप बोल रहे हो कि हम गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। आज हमें सर ने हमसे बात की कि सब काम यूनिवर्सिटी में अच्छे से हो रहा है। यूनिवर्सिटी में एक भी काम टाइम टू टाइम नहीं हो पा रहा है। हर काम में कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को बहुत ही तकलीफ पड़ रही है। यूनिवर्सिटी में 60 दिन हो गए, रिजल्ट नहीं आ पा रहा। यूनिवर्सिटी में डिग्री की बात कर लो, डिग्री टाइम टू टाइम नहीं दे पा रहे, स्टाफ नहीं दे पा रहे, यूनिवर्सिटी में रिजल्ट टाइम पर नहीं दे पा रहे, यूनिवर्सिटी के ऐसे पानी तक ये लोग टाइम पर नहीं दे पा रहे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी को। और ये लोग बात कर रहे हैं कि हम ये स्टाफ वालों को परमानेंट नहीं करेंगे। अगर ये स्टाफ परमानेंट नहीं होगा तो उनके घर कैसे चलेंगे? यही स्टाफ है जो यूनिवर्सिटी को चला रही है। एसी में बैठ के तो सिर्फ साइन करनी होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम लेनी होती है। जब यूनिवर्सिटी में और कुछ भी काम होता है तो यही कर्मचारी विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं। तो हमारी पूर्ण से मांग है कि जो भी हंगामी कर्मचारी है, 800 करीबन 800 जितने कर्मचारी है, उन सभी को परमानेंट किया जाए। और हाँ, हम यूनिवर्सिटी को कहना चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जितने भी आंदोलन पर बैठे हुए कर्मचारी है उनका लिस्ट मंगवा रही है। लिस्ट मंगवा के करना क्या चाहते हो आप लोग? सस्पेंड करना चाहते हो उनको? सस्पेंड करके तो दिखाओ। ये पूरी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ये कर्मचारियों के साथ खड़े हुए। अगर एक भी कर्मचारी को सस्पेंड किया तो ये पूरी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी उनके साथ जुड़ के बैठेंगे। गुजरात के वडोदरा शहर की एथलीट लक्षिता शांडिल्य ने इंटरस्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतते हुए देश में गुजरात का नाम रोशन किया है। बेंगलुरु में आयोजित 21वें नेशनल फेडरेशन कप 2023 में देश के अलग अलग राज्यों से कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वडोदरा की एथलीट लक्षिता शांडिल्य ने भी अंडर 20 कैटेगरी में 1500 मीटर और 800 मीटर की रेस में हिस्सा लेकर गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल किया है। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप में टैलेंट है तो आगे बढ़ते रहिए, कभी गिव अप ना करें। डाउनफॉल सबका आता है, पर उसमें ऐसा नहीं कि हम रुक जाए। हर दिन सबके एक जैसे नहीं होते, कभी किसी का अच्छा दिन होता है, कभी बुरा होता है, कभी और भी बुरा होता है, कभी और भी अच्छा होता है। तो हमें इसको समझना चाहिए और कभी भी रुकना नहीं चाहिए। मैं तिरुवन्नमलाई गई थी जो तमिलनाडु में है, उसमें 21st फेडरेशन कप चल रहा था नेशनल लेवल पे, तो उसमें मेरा 800 में सिल्वर और 1500 में गोल्ड मेडल है। उसमें से मेरा जूनियर एशिया में सिलेक्शन हुआ, तो अभी वो जूनियर एशिया साउथ कोरिया में होगी, जून में होगी। तो हम उसकी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके लिए भी हमें बहुत टफ कंपटीशन मिलेगा, तो हमें वैसे ही टफ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अच्छा आयोजन किया है जश भाई ने भी फिल्म है, बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए। और भी काफ़ी इवेंट के बच्चे हैं इनके पास। और अथलेटिक का जो है इनके पास ये हमारी लड़की जो है बड़ौदा की, पहले भी हम काफ़ी बार मिले थे, लेकिन इतना नहीं पता था कि भाई ये लड़की हमारे इंटरनेशनल जो रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया को और इंडिया के लिए मेडल आ रही है। तो ये बहुत अच्छा लगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी इन्होंने। बच्चे की मेहनत बहुत है। सुबह 4 बजे उठती है, 4 बजे से 9 बजे तक ग्राउंड में प्रैक्टिस करती है। उसके बाद 9 बजे के बाद शाम को फिर 4 बजे आके और 8-9 बजे तक मेहनत करती है। जिस प्रकार बच्ची कर रही है, बच्ची का भी एक डेडिकेशन है कि एक फैसला है कि भाई मेरे को इंडिया के लिए कुछ करना है, और उसी प्रकार मेहनत कर रही है बच्ची भी। और कोच रिपनदीप जी रंधावा वो भी उसको उसी हिसाब से मेहनत करा रहे ताकि भाई हम इंडिया के लिए कुछ कर सकें। महाराष्ट्र की संस्था तारे ज़मीं पर द्वारा गुजरात के वडोदरा शहर में पहली बार बिलाबोंग स्कूल के सहयोग से शाइनिंग स्टार अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में वडसर ब्रिज निकट स्थित बिलाबोंग स्कूल में तारे ज़मीं पर संस्था द्वारा शाइनिंग स्टार अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा के साथ साथ पूरे गुजरात से आए बच्चों ने शिरकत की, जिसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल रहे। अलग अलग कैटेगरी में रैंप वॉक और डांस जैसे पैमानों पर इन बच्चों को परखते हुए उन्हें अवार्ड प्रदान किए गए।
इस मौके पर मोटिवेशनल स्पीकर संजय सोनालकर, वडोदरा के कम्युनिटी साइंस सेंटर के डायरेक्टर जितेंद्र गवली, क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल की फाउंडर आरती गौतम, तारे ज़मीं पर की फाउंडर सेजल रे, कार्यक्रम के स्टेट एम्बेसडर देवल जोशी समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। 4 साल से हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हमने करीबन 2 साल तक पूरी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की, बच्चों को लाइव परफॉर्मेंस के लिए प्लेटफॉर्म दिया एंड दिस ऑल इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर 2021 से हमने ऑफलाइन इवेंट चालू किए जिसमें मेनली बच्चे जो अलग अलग एरिया में एक्सपर्ट है उसके बेसिस पे हमने उनको रिकॉग्नाइज करना चालू किया। तो 2021 में पुणे में हमने 50 बच्चों को अवार्ड किया था, 2022 में हमने 35 बच्चों को मुंबई में अवार्ड किया था और अभी 2023 में हम पहली बार महाराष्ट्र के बाहर गुजरात में आए हैं, बड़ौदा में आए हैं और बिलबोंग इंटरनेशनल स्कूल के साथ हमने हैंड्स ज्वाइन करके ये इवेंट किया है। तो आज का हमारा इवेंट बिलबोंग में हो रहा है। वी आर वेरी थैंकफुल टू द एंटायर स्टाफ एंड प्रिंसिपल और ये हम पूरे इंडिया में धीरे धीरे लेके जाने वाले हैं। तारे ज़मीन पे ग्रुप में से आज हमने एक टैलेंट हंट प्रोग्राम यहाँ पे गुजरात के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है। ये फर्स्ट टाइम हमने गुजरात के लिए ये टैलेंट हंट शो ऑर्गेनाइज़ किया है और हम आगे चल के बहुत ऐसे नए टैलेंट को एनकरेज करना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये टैलेंट शो रखा हुआ है। यहाँ पे हम चिल्ड्रन को और यंग टैलेंट को एनकरेज कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में बसने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा वार्षिक उर्स का प्रारंभ जुलूस संदल के साथ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़े। वडोदरा के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत सैयद अजीमुद्दीन कादरी के 35वें वार्षिक उर्स का जुलूस संदल के साथ प्रारंभ हुआ। इस उर्स में गुजरात के साथ साथ अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, सौराष्ट्र, हालोल, कालोल और देश विदेश से आए हुए श्रद्धालु, विभिन्न खानकाह के गादीपति और सादात समेत बड़ी संख्या में भाविक शामिल हुए। आज रबड़ी मिल याकुतपुरा से गादीपति हाजी पीर सैयद मोइनुद्दीन जिला कादरी की अध्यक्षता में एक जुलूस आयोजित किया गया, जिसमें सजे हुए वाहनों के साथ कई लोग शामिल हुए। जगह जगह इस जुलूस का स्वागत भी किया गया। गुजरात स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा शहर में विश्वामित्री नदी को बचाने के मकसद के साथ वहो विश्वामित्री द्वारा एक खास नाटक आयोजित किया गया। वडोदरा में वहो विश्वामित्री अभियान के अंतर्गत विश्वामित्री नदी को स्वच्छ करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इसी के तहत 27 अप्रैल से 1 मई तक शुरू किए गए अभियान में विश्वामित्री रिवर और मैं थीम पर कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कमाटी बाग के एम्फी थिएटर में वडोदरा @vishwamitri.com नाटक की प्रस्तुति दी गई। आज का हमारा नाटक है विश्वामित्री बचाओ अभियान के अंतर्गत, जिसमें मैंने टाइटल रखा है वडोदरा @vishwamitri.com। नाटक का नाम रखा है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े, वडोदरा है तो विश्वामित्री, बराबर। तो विश्वामित्री के ऊपर आज जो नाटक है जिसके अंदर विश्वामित्री को बचाना है, विश्वामित्री को एक नदी जो माता के तरीके से हम पूजने जाए ऐसा करना है। विश्वामित्री ऋषि के नाम से जो नदी बनी है और ऐसा कहा जाता है कि विश्वामित्री ऋषि ने नदी के किनारे गायत्री मंत्र का मंत्रोच्चार किया था। तो इतनी महान अपनी नदी, उसके ऊपर नाटक है पूरा। और जिसमें एक छोटी सी बात, कोई हस्बैंड 10 साल बाहर गए जो बड़ौदा का ही है, 10 साल के बाद आता है और विश्वामित्री को भूल जाता है बड़ौदा को, तो उसकी वाइफ पूरा याद कराती है कि बड़ौदा ये है, विश्वामित्री ऐसी है, और ये सब याद करते करते जिसमें अपने बड़ौदा के विश्वामित्री के हीरो मगर उसके बारे में भी सब हमने डाला है। तो ऐसी हमारी स्किट बनेगी। विश्वामित्री ने तटे वसेली वटवृक्षनी नगरी है वडोदरा। आज वहो विश्वामित्री वो अभियान के अंतर्गत गुजरात स्थापना दिन के दिन एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें वडोदरा जो कलानगरी है तो नदी और कला का संगम ये प्रवाह है जिसने ये नगरी को बनाया है। उसकी कुछ बातें होंगी, कोई थोड़े प्ले है, थोड़ा संगीत है, थोड़ा शायद नृत्य होगा, और ये विश्वामित्री हर पल हर दिन बहती रहे और अच्छी तरह से सुंदरता से बहती रहे, वो अब हम सब का प्रयत्न है। वह विश्वामित्री अभियान के अंतर्गत हम हर साल विश्वामित्री वीक मनाते हैं, जो 27 अप्रैल से स्टार्ट होके 2 मई तक। इसमें अलग अलग प्रोग्राम के है। वह विश्वामित्री अभियान तो कितने साल से चालू है,
और इसमें सब जुड़े हैं क्योंकि ये सबकी नदी है। और बड़ी अच्छी बात है कि हमने पूरे होलिस्टिक प्लान बना के पावागढ़ से लेके बड़ौदा और पिंगलवाड़ा के लिए बायोशील्ड, वाटर मैनेजमेंट, एफ्लुएंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब को मिला के ये पूरा मॉडल बनाया। योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। ऐसे में गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर गुजरात योग बोर्ड के साथ मिलकर वडोदरा शहर में योग शिविर आयोजित की गई। गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर वडोदरा में विभिन्न आयोजन किए गए। इसी उपलक्ष्य में वडोदरा की सीनियर योग ट्रेनर हेतल दर्जी और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सोनाली मालविया द्वारा खोड़िया नगर स्थित गार्डन में योग शिविर आयोजित किया गया। यहाँ पे रोज़ सुबह 7:30 बजे और शाम को 5:30 बजे योग होता है, जो निःशुल्क है। गुजरात स्टेट योग बोर्ड से हम लोग यहाँ पे निःशुल्क योग क्लास चलाते हैं। तो आज हम वडोदरा महानगर पालिका में गुजरात स्थापना दिवस और योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कर रहे हैं पालिका गार्डन में। मेरे साथ हमारे यहाँ के ट्रेनर हेतलबेन दर्जी, इनकी साधक की क्लास चलती है। पिछले 3 सालों से निरंतर इस क्लास में सैकड़ों की संख्या में साधक उपस्थित रहते हैं। गुजरात के अन्य महानगरों के मुकाबले वडोदरा शहर का विकास कहीं पिछड़ा हुआ है। ऐसे में गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में टीम वडोदरा द्वारा एक खास संगोष्ठी का आयोजन कर वडोदरा के विकास पर नए सिरे से बातचीत की गई। गुजरात के वडोदरा शहर में टीम वडोदरा द्वारा गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर री इमेजिंग वडोदरा अंतर्गत शहर के प्रबुद्ध नागरिकों के परिसंवाद का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के अग्रणियों ने शहर को विकसित बनाने के लिए अपने अपने सुझाव दिए। इस परिसंवाद में वडोदरा के राजनेताओं के साथ साथ पर्यावरणविद, रियल एस्टेट से जुड़े अग्रणी, आर्किटेक्ट, प्रशासनिक अधिकारी, उद्योगपति, सरकारी विभाग के अधिकारी समेत के अग्रणी शामिल हुए। इस मौके पर वडोदरा के जाने माने आर्किटेक्ट रुचिर शेठ ने शहर के विकास की जरूरतों को आर्किटेक्ट की नज़र से पेश किया। Main other points for the discussion and suggestions are roads, bridges, billboards, government buildings, bus stands, city services, traffic, ponds development, parking areas, hotel areas and canal roads. આ બધા પોઈન્ટ્સ એવા લીધા છે મેં પોઈન્ટ્સ છે બરોડાના ડેવલપમેન્ટમાં ક્રિએટિવિટીની ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. નેક્સ્ટ સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે રોડ્સથી. તો રોડ્સ જે છે આપણે એના ડિઝાઇન, પ્રોટોટાઇપ, કલર કોમ્બિનેશન, street lights and design, landscape near the dividers and everything, ये બધું એક ફિક્સ થવું જોઈએ. તો બધા રોડ્સ ઓલ આપણા 18 મીટર હોય કે 30 મીટર હોય કે જેટલા પણ રોડ છે બધા રોડનું એક ટિપિકલ પ્રોટોટાઇપ થવું જોઈએ. તો આખું બરોડા મૂવિંગ એક નવું વડોદરા આપણે જોઈ શકીએ. નેક્સ્ટ સેમ વસ્તુ બ્રિજીસ માટે. તો બ્રિજીસની અંદર પણ સેમ પોઈન્ટ છે બધા कि there should be a design, prototype, color combinations, landscapes. So એ પહેલેથી પ્લાન્સ પણ ફિક્સ હોવા જોઈએ કે શું પ્લાન્સ લેવા છે, શું લગાવવું છે, क्या સ્કલ્પચર્સ મૂકવા છે. એ પહેલેથી આર્કિટેક્ટ્સ ઇન્વોલ્વમેન્ટ ફોર ધ પ્લાનિંગ ઇટ્સ रिक्वायर्ड. इस मौके पर पालिका के सिटी इंजीनियर अल्पेश मजमूदार ने मजबूत और टिकाऊ रोड बनाने पर जोर दिया. બ્રિજની વાત કરીએ તો એક એવું વાત આવી રહી હતી કે બ્રિજની રાઇડિંગ સરફેસ છે એમાં બહુ બધા પ્રશ્નો હંમેશા રહે. બ્રિજ બંધાઈ જાય પણ એની રાઇડિંગ સરફેસ છે ને તે પ્લીઝન્ટ નથી હોતી. તો આ વખતે અમે અટલ બ્રિજ જે બાંધ્યો છે એની અંદર કેટલુંક રિસ્ક પણ લીધું છે. મેં પોતે રિસ્ક લીધું છે અને એના આઈએસના નોર્મ્સ છે એમાં એક પ્રોવિઝનને સદુપયોગ કરી અને જે અનપ્લીઝન્ટ રાઇડિંગ સરફેસ હતી જે માસ્ટિક આસફાલ્ટ છે એને નીચે મૂકી દીધી છે અને ઉપર જે સ્મૂથ રાઇડિંગ સરફેસ છે એ કરી છે. એટલે આવા બધા ઇન્ટરવેન્શન પણ જ્યારે ક્યાંક કરીએ એઝ યુ નો કે સમટાઈમ વી મે ફેલ ઓલ્સો, પણ તમારા બધાનો સહકાર હશે તો અમે એને આગળ વધારવામાં અમારી હિંમત રહેશે. वहीं कॉरपोरेशन के म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने सड़क की गुणवत्ता सुधारने और विश्वामित्री नदी में दूषित पानी छोड़े जाने से रोक पर जोर दिया. જે શહેરની પાણીની રિક્વાયરમેન્ટ છે અત્યારે કુલ લેવામાં આવતું પાણી 545 MLD છે. ઉપલબ્ધ પુરવઠો આપણી જોડે સફિશિયન્ટ છે, બટ હમ્બલી બી છે કે જે આઉટગ્રોથ એરિયા છે
લગભગ 10% એરિયા એવા છે જે લાસ્ટ છે 91%, 10% એરિયા છે જ્યાં ડ્રેનેજ નેટવર્ક વોટર નેટવર્ક ઓછું છે. એટલે નેટવર્કની કામગીરી અને એના પ્રોજેક્ટો ગતિમાં છે. અને બહુ હમ્બલી કહું છું કે આ દરેક સિટીનો પ્રોબ્લેમ હોય છે કે ઓજી એરિયામાં ઇટ ઇઝ અ લેગિંગ એરિયા, કે જેમ જેમ સિટીમાં આવતું જશે, આજે કદાચ આ 10% કરશું તો બીજા એરિયા પણ આવશે, બટ વી વિલ ટ્રાય ટુ મેક અ પેસ. નેક્સ્ટ, આ અમારા જુદા જુદા પ્રોજેક્ટ ખાલી આપની સમક્ષ મૂકીએ છીએ કે નિમેટાનો વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ છે, ખાનપુરનો છે, સિંગરોડનો છે, મહીસાગર નદીના ફ્રેન્ચવેલથી લઈએ છીએ, આજવા સરોવરથી લઈએ છીએ, કેનાલમાંથી લઈએ છીએ પાણી. ધીઝ આર ધ સોર્સિસ. પૂર્ણ થયેલા અગત્યના પ્રોજેક્ટો છે. સિંગરોડ અમે 150 MLD વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ અને ઇન્ટેક વેલ પ્રોજેક્ટ કર્યો છે. નેક્સ્ટ, બીજા પ્રગતિ હેઠળના કામો છે આ બધા. નિમેટાથી આજવાથી નિમેટાને જોડતી પાઇપલાઇન અને પછી ત્યાં વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, કેટલું પાણી આવ્યું, કેટલું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયું એનો પ્રિસાઇઝ આંકડા મેળવવા માટે અને વોટર મેનેજમેન્ટ માટે SCADA 1 અને SCADA 2 અમલમાં છે. SCADA 1 હેઝ બીન ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ, એટલે સોર્સથી ટાંકી સુધીનું ESR એલિવેટેડ રિઝર્વિયર અને ગ્રાઉન્ડ રિઝર્વિયર સુધીનું પાણી આપણે મેઝર કરીએ છીએ. હવે ત્યાંથી ઘર સુધી અને સંસ્થા સુધી જે પાણી જાય છે એની માટે SCADA 2 અમલમાં છે. તો નેક્સ્ટ, નવીન આયોજનો આ બધા છે. હું એકમાં જતો નથી, પણ બોટમ લાઈન એટલી છે કે જેટલું પાણીના સોર્સ અત્યારે છે એનો વિસ્તાર વધારે નેટવર્ક ઊભા કરી, વધારે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લાઈન કરી, અને જે સિટી એન્જિનિયર સાહેબે કીધું કે આખું પાણીનું નેટવર્ક ચારે બાજુ સરાઉન્ડિંગ ઊભું કરી અને જે વસ્તી વધે છે અને વિસ્તારો એડ થાય છે એ પ્રમાણે પહોંચી વળવા માટેનું આયોજન છે જ અમારું. વિશ્વામિત્રીની વાત થઈ હતી. વી આર ઓલ્સો વેરી મચ કન્સર્ન. 21 જગ્યાના સ્પોટ એવા હતા કે જ્યાં વિશ્વામિત્રીમાં પાણીનું ગટરનું પાણી કે અનટ્રીટેડ વોટર ડ્રેન કરીને ત્યાં નખાતું હતું. લગભગ આ બધા કરવાથી જે અત્યાર સુધી થયા છે એમાં 6 જગ્યા એવી છે કે જ્યાં પાણીનું બંધ કરાવ્યું છે. એટલે 21માંથી 6 થયા. એન્ડ નેક્સ્ટ 1.5 years બધી જ જગ્યા બંધ થાય એવા અમારા પ્રયત્નો છે. વી વિલ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઇટ. એટલે જે મૂળ વાત છે કે ગંદુ પાણી આવે છે એ પ્રશ્નનો સોલ્યુશન एकाध વર્ષમાં અમે लावવા માટે गतिशील છીએ. आज की चर्चा बहुत ही सुखद रही, पॉजिटिव रही, सकारात्मक रही और साथ साथ जो बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशंस भी आए. अब सवाल या जो करना है वो साथ मिलकर करना है, जन भागीदारी से करना है. लोगों की भागीदारी या लोगों का सहयोग जरूर. खुशी हो रही है कि सब एक साथ जुड़ के कमेंट प्लेटफॉर्म पे आके चर्चा करने की शुरुआत हुई है. मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ऐसे मल्टीपल सेशंस हुए तो वडोदरा के एक अच्छा प्लान बन सकता है. सबकी कोशिश से ज़रूर बढ़ेगी. मुझे लग रहा है कि जो बातें बहुत सालों से गुजरात में बड़ौदा में खास करके हो रही है विश्वामित्री को रिस्टोर करने की, और बड़ौदा नया कैसा होगा उसको लेकर अभी तो सवाल ये हुआ है कि उसको लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 5 जजों ने पूरी नदी को जिंदा करने की बात कही है. उनकी डेडलाइन भी दी गई है. मुझे लग रहा है कि उस अमलीकरण के संदर्भ में मैं आज की मीटिंग देखता हूँ. अभी तो बहस ये हो रही है कि हम मिलके इसको जिंदा करने की कोशिश करेंगे. कुछ मुद्दों पर असहमति हो सकती है, कुछ मुद्दों पर. मुझे लगता है कि ये बात होने के बाद सही में ये जमीन पर कैसे उतरे वो काम करना पड़ेगा. और मुझे लगता है कि बिना विश्वामित्री को जिंदा किए बड़ौदा जिंदा नहीं रह सकता. कि विश्वामित्री नदी जो है वो मात्र हम उसे नदी की तरह ना देखें, बट पूरा विश्वामित्री रिवराइन हैबिटेट की तरह उसे एक संपूर्ण स्वरूप में देखें. लाइक फॉर एग्जाम्पल, विश्वामित्री जो नदी है उसके अलावा नदी के दोनों बाजू उसके किनारे, जिसको हम साइंटिफिकली राइपेरियन रीजन बोलते हैं, तो राइपेरियन रीजन को बचाने की जरूरत है. उसके अलावा नदी मियांडर होती है, मतलब कि सर्पाकार है, और उसके कारण बनते जो उसके ऑक्सबोज उसे बचाना है. और जो वर्षाधी कास है जो एक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की तरह काम करता है, वो भी एक नेचुरल रिवराइन हैबिटेट का एक भाग है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विश्वामित्री रिवर रिजुविनेशन, मतलब पुनः जीवित करने की बात है, तो ये सभी कंपोनेंट्स को ध्यान में रख के स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी.
गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में खास सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हाल ही में इंडियन आइडल में धूम मचाने वाले शिवम सिंह और काव्या लिमये ने खूबसूरत प्रस्तुतियां दी। 1 मई को मनाए जाने वाले गुजरात स्थापना दिवस पर पूरे गुजरात शहर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुजरात की कला नगरी वडोदरा के नवलखी मैदान में ही ऐसा ही एक भव्य संगीत समारोह आयोजित किया गया। टीम वडोदरा गुजरात सरकार के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कॉरपोरेशन के पदाधिकारियों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में वडोदरा के कलाकारों ने खूबसूरत प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर सचिन लिमये, आश्रिता लिमये, अनुष्का पंडित, इंडियन आइडल फेम काव्या लिमये और शिवम सिंह ने अपने अद्भुत सुरताल से वडोदरा शहर के लोगों को खूब झुमाया। इस मौके पर वडोदरा शहर के लोग गरबा के ताल पर गरबा खेलते हुए भी नजर आए। झूम रखने आवे, आई है
तो हंसी गाती लड़कियाँ ये दिल गिलास लड़कियाँ चाहती सब क्या है ये सुनो सबके हम बेसिया इनकी धड़कन बेसिया सुन जरा तुमने आँखों में दिल में है क्या फरमाया my body talk to me I'm so shake it on boogie and shimmy say yeah my body talk to me I'm so shake it on boogie and shimmy say yeah don't touch it swing जरा आगे निकल के swing रंगों में ढल के swing अंदाज़ बदल के यार कुछ के जाने का swing मस्ती में जीना swing जीवन जीना swing ये तो swing ना यार मुझे मानो ये गुजराती भाषा मूड में प्रेमानंद वसे छे गायत्री नो अंक स्वयं जा विश्वामित्र रचे छे गुजराती भाषा मूड में प्रेमानंद वसे छे श्रीमती सयाजी ओळखाण छे साचा वडोदरानी संस्कारो छे साची ओळख मारा वडोदरानी भव्य इतिहास गौरव गाथा वडोदरानी संस्कारो छे साची ओळख मारा वडोदरानी ज्ञान प्राप्तिनी धरती जार बिंद महर्षि बनता भीम राग जोई थी निकड़ी संविधान में रखता महर्षि बनता भीम राम जोई थी निकड़ी संविधान में रखता फिल्मों माटे हता फाड़ के आशा वडोदरानी संस्कारो छे साची ओळख मारा वडोदरानी अति भव्य इतिहास गौरव गाथा वडोदरानी संस्कारो छे साची ओळख मारा वडोदरानी सर्व महेला सर्वेश्वर महादेव मध्य विराजे लक्ष्मी विलास सौंदर्य विश्व आँख वाजे सर्व महेला सर्वेश्वर महादेव मध्य विराजे लक्ष्मी विलास सौंदर्य विश्व आँख वाजे सुर सागर मां छवि झिलाती माता वडोदरानी संस्कारो छे साची ओळख मारा वडोदरानी अति भव्य इतिहास गौरव गाथा वडोदरानी संस्कारो छे साची ओळख मारा वडोदरानी बहुचरवा बैठो पूर्वे माता काली पश्चिम में तुळजा मां करती सर्वे रखवाड़ी उत्तर मां बहुचरवा बैठो पूर्वे माता काली पश्चिम में तुळजा मां करती सर्वे रखवाड़ी नवनाथ करे छे रक्षा 24 आखा वडोदरानी संस्कारो छे साची ओळख मारा वडोदरानी अति भव्य इतिहास
साची ओळख मारा वडोदरानी अति भव्य इतिहास गौरव गाथा वडोदरानी संस्कारों छे साची ओळख मारा वडोदरानी अति भव्य इतिहास गौरव गाथा वडोदरानी संस्कारों छे साची ओळख मारा वडोदरानी संस्कारों छे साची ओळख मारा वडोदरानी संस्कारों छे साची ओळख मारा वडोदरानी। जय जय गरवी गुजरात। जय हिंद। मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू सरसों से भरे खलिहान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गम मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ बतलावे मेरे बतलावे तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू मरमलतनी मारी गुजराती
गुजरात के कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत पाटण के एक गांव में आयोजित पंचकुंडी नवचंडी यज्ञ में शामिल हुए। गुजरात के पाटण जिला के हिसौर में कुलदेवी राज राजेश्वरी हरसिद्धि भवानी माताजी के नवचंडी पंचकुंड महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत भी शामिल हुए। मामैया बारा गांव जागीरदार परमार परिवार की कुलदेवी राज राजेश्वरी माताजी के नवचंडी पंचकुंड महोत्सव में बलवंत सिंह राजपूत ने शिरकत की। यहां समाज द्वारा उनका स्वागत भी किया गया। नवचंडी पंचकुंड महोत्सव में शामिल होकर कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने हरसिद्धि माताजी के मंदिर में आशीर्वाद भी लिए। કર્યું છે કે એના જીન્સમાંથી લીધેલી કોઈ પણ વસ્તુ વર્લ્ડની કોઈ તાકાત ન હોય એવી ક્ષત્રિય સમાજની જ્યારે તાકાત હોય ત્યારે આપણે જો મન બનાવીએ, મનમાં નક્કી કરીએ કે આપણે કંઈ કરવું છે તો આપણે છેલ્લા બેઠા હોઈએ, દોડવાની શરૂઆત કરીએ તો સૌથી આગળ નીકળી જઈએ એવી તાકાત જો આપણામાં પડી હોય ત્યારે માત્ર વિચારવાનું। वीएनएम बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम को रोजाना लगातार 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।